और जो आपके बीच में आकर जो विपक्ष के नेता जो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने आपका बिल विधानसभा में रखा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो बिल जो रखा था उस पर चर्चा होकर उसको पास क्यों नहीं करवाया? वहां पे जो है ना वो टाउन प्लानिंग का बिल, जिसमें चम्बन बिल्डरों को बेनिफिट, वो बिल तो पास करवा दिया उन विपक्ष के नेताओं ने। बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी में नेता विपक्ष, नेता पक्ष, स्पीकर जो सदन चलने से पहले उसमें डिसाइड करते हैं, उस पर दस्तखत करते हैं कि आज की इस कार्रवाई में, सदन की कार्रवाई में क्या क्या चर्चा होने वाली है, उसमें तो साइन कर दी उस पर कि आज कोई चर्चा नहीं होगी पीटीआई टीचरों के बिल पे, आज कोई चर्चा नहीं होगी किसान के 3 अध्यादेशों के बिल पे जो मैंने बिल सबमिट किया था। आज सिर्फ जो सरकार ने बिल लेके आई है जो पूंजीपतियों के लिए, उनको पास किया जाएगा, ये उन्होंने साइन किया हुआ। जरा उनसे सवाल तो पूछ लेना इस बात के। उस बिल्डरों को इस बात को समझने की जरूरत है वो बिल्डर का बिल क्यों पास हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान जो बड़े बड़े लूट मचाकर हजारों करोड़ रुपए जो 2 नंबर की कमाई, वो सभी उन बिल्डरों के पास लगी हुई है। वो जो बड़े बड़े मॉल और बिल्डिंग अनऑथराइज बने हुए, उनमें इनकी हिस्सेदारी है। इसलिए उस बिल को पास लेकर आए। आपके तकलीफ, आपका दर्द नहीं है, वो सिर्फ आपको बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए कि आपका हमने बिल रख दिया, उसमें रख दिया और वहां जमा कर दिया। तो ये बात मैं इनका करनी और कथनी का दोगला जो चेहरा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस बात को आपको समझना होगा। ये जिस प्रकार से इस कोरोना महामारी आकर इन्होंने इतने बड़े बड़े घपले और इस प्रदेश सरकार को, हम सब लोगों को लूटने के अलावा इसको सरकार की, आप लोगों की या प्रदेश की कोई चिंता नहीं है। लेकिन समय आ गया है, आप सबको और हमको जागना पड़ेगा। सच्चाई की लड़ाई थोड़ी लंबी होती है, कठिन होती है, लेकिन सच्चाई की हार नहीं होती। मैं ये सुनता और पढ़ता आया हूं, और आपकी इस लड़ाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके आगे आगे आपकी लड़ाई लड़ देगा। इस बात का मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं। और आप सबसे एक बात भी कहना चाहता हूं, अब समय आ गया है, आप सब ड्यूटी बनाओ अपनी कि आप जैसे 500 के करीब 4 सिस्टम बना लो, 500 भाई बहन, ये 20 दिन इस बड़ौदा में आप सब ने 500 करके चलना है। 1900 में 4 बना दो, वही 400 आज जाएंगे, 400 कल जाएंगे, 400 परसों जाएंगे, और आपने अपने 4 दिन उस बड़ौदा में देने हैं। मैं वादा करता हूं ये बड़ौदा की जंग जीत लो, ये खट्टर न जो ना इसकी पूछड़ में पाड़ दूंगा, वादा करता हूं। क्योंकि भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता, ये ऐसी सरकार है, इसको किसी की कोई चिंता नहीं है। इसमें हक लेना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। हताश मत हो कि आपको मिलेगी आपकी नौकरी, हम लेंगे आपकी नौकरी, आपका हक मरने नहीं देंगे। उसमें कठिनाई जरूर है, लेकिन संघर्ष के लिए अगर हताश हो गए तो कुछ नहीं मिल पाएगा। तो आप सबको अब एक रणनीति बनाओ, और हम उस बड़ौदा में इनकी सबकी जो दोगला आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं कि हमने बिल दिया तो बिल पास क्यों नहीं करवाया, बिल्डर के भी उसमें उनके पैसे लगे हुए इसलिए वो बिल पास हो गया। तो आपका बिल भी पास होगा, और जितने दिन आप घर बैठे हो वो सारी सैलरी भी आपको दिलवाएंगे, लेकिन थोड़ा संघर्ष करेंगे। और इस प्रदेश में इन ठगों से बचने की एक नई जागृति और एक नई संदेश के साथ में एक नया राजनीतिक अध्याय रचने का काम करेंगे। इस बात का संकल्प लो आप। सब कुछ मिलेगा आपको, देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर, और ब्याज समेत मिलेगा, लेकिन उसके लिए लड़ना पड़ेगा। इस बात की मत हताश मत हो, संघर्ष का फल मीठा होता है हमेशा। और आप आने वाली हमारी पीढ़ी जो बच्चे आएंगे उनके लिए एक उदाहरण बनना है आप लोगों को। इस बात से हताश नहीं होना, यही बात मैं आप सबको बताऊंगा।